आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ईवीएस क्लास 5 का पाठ है फिर चला काफिला, उसकी जो वर्कशीट है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हेल्प के लिए और खाली स्थान है, आपको उसमें उन वर्ड्स को भरना है। रिश्तेदार अपना सामान लेकर डैश में धनु के घर आए। तो किस में आए? बैलगाड़ियों में। धनु जैसे परिवार डैश के मौसम से पहले बड़े किसानों की जमीन पर काम करते हैं। बारिश के मौसम से पहले, तो बारिश लिखेंगे इसमें। डैश ग्रामीणों को गन्ने के खेतों में काम खोजने में मदद करता है। मुकादम डैश एक नोट है जो बताता है कि उन्होंने कितना गन्ना दिया है। रसीद डैश अगले सप्ताह के खर्च के लिए श्रमिकों को कुछ पैसे देता है। यहाँ आप लिख सकते हैं मुकादम या एजेंट। मुकादम को ही इंग्लिश में एजेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाएं। मुकादम एक एजेंट है जो पैसे उधार देता है, बिल्कुल सही। धनु के पिता परिवार में सबसे छोटे हैं, गलत। धनु की मामी चाहती है कि धनु पढ़ाई करे, सही। मुकादम गन्ना कारखानों का मालिक होता है, गलत। धनु जैसे परिवार बड़े किसानों की जमीन पर काम करते हैं, बिल्कुल सही। गन्ने की खेती बरसात के मौसम में की जाती है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, धनु के गांव में दशहरा उत्सव पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, धनु के घर कौन कौन आए हैं? धनु के घर उसके रिश्तेदार, मामा, मामी, चाचा, चाची और अन्य परिवारजन आए हैं। प्रश्न नंबर 2, धनु के परिवार में सबसे बड़ा कौन है? तो धनु के परिवार में सबसे बड़ा उसके बाबा यानी दादा हैं। पूरनपोली क्या है? बच्चों, पूरनपोली चने की दाल से बनी मीठी रोटी होती है। धनु की माँ और मामी ने कौन कौन से व्यंजन बनाए हैं? उत्तर है, धनु की माँ और मामी ने गुड़, पूरनपोली और तीखी कड़ी बनाई है। प्रश्न नंबर 4 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और बोला गया है कि इन शब्दों को एक एक वाक्य में परिभाषित कीजिए, मतलब उनका अर्थ और परिभाषा दीजिए। सबसे पहला शब्द है कारवां। कारवां होता है एक साथ यात्रा करने वाले लोगों का समूह। प्रवास, प्रवास होता है काम या किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। विस्थापन, जब अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं उसे विस्थापन कहते हैं। मुकादम, मुकादम वह एजेंट होता है जो मजदूरों को काम दिलाता है और पैसे उधार देता है। ऋण, ऋण होता है उधार लिया गया पैसा जिसे बाद में लौटाना होता है। प्रश्न नंबर 5, अध्याय पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी शॉर्ट आंसर आपको देने हैं। सभी त्योहार धनु के घर पर ही क्यों मनाए जाते हैं? उत्तर है, सभी त्योहार धनु के घर पर इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि उसके बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं। प्रश्न 2, गांव वालों को मुकादम से पैसे क्यों उधार लेने पड़ते थे? उत्तर है, गांव वालों को मुकादम से पैसे उधार लेने पड़ते थे क्योंकि बरसात के बाद खेतों में काम नहीं मिलता था। प्रश्न 3, शक्कर के कारखानों में पुरुषों और महिलाओं को क्या काम करना पड़ता है? उत्तर है, पुरुष गन्ना काटते हैं और महिलाएं गन्ने के गट्ठर बांधती हैं। प्रश्न 4, मामी क्यों चाहती हैं कि धनु पूरे साल स्कूल जाए और पढ़ाई करे? उत्तर है, मामी चाहती हैं कि धनु पढ़ लिख कर कुछ बने और मजदूरी ना करे। प्रश्न 5, क्या आपको लगता है कि बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है? तो बताइए कैसे? उत्तर है, हाँ, खेती बारिश के बिना भी की जा सकती है, जैसे ट्यूबवेल, नहर और कुएं की सिंचाई से। प्रश्न नंबर 6, दिए गए विषयों पर चर्चा का आयोजन करें। इस पे आपको डिस्कशन करनी है। जब प्रवासी अपनी मूल भूमि से विस्थापित होते हैं तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखो, विस्थापित आपको बताया था, जब काम के लिए अपना एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं वो विस्थापन होता है। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब प्रवासी अपनी मूल भूमि से विस्थापित होते हैं तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें रहने के लिए पक्का घर नहीं मिलता
और नए स्थान पर काम भी निश्चित नहीं होता। भाषा और वातावरण अलग होने के कारण उन्हें समायोजन में परेशानी होती है। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। प्रश्न 2, जब परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बच्चों को किस प्रकार कष्ट होता है? जब परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो बच्चों को बहुत कष्ट होता है। उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है और उन्हें नए स्कूल में प्रवेश लेने में कठिनाई होती है। कई बार उन्हें परिवार के साथ काम में भी मदद करनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 3, भारत में किसानों की सामान्य समस्याएं क्या हैं? भारत में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेती अधिकतर वर्षा पर निर्भर होती है और पानी की कमी रहती है। फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी उनकी आय को प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 7, धनु के गांव में दशहरा उत्सव पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमने अभी पहले भी किया था। धनु के घर कौन कौन आए हैं? उसके रिश्तेदार और परिवारजन आए हैं। वे धनु के घर क्यों आए हैं? वे धनु के घर दशहरा मनाने आए हैं। धनु की माँ और मामी ने क्या क्या तैयार किया है? धनु की माँ और मामी ने गुड़, पूरण पोली और कढ़ी बनाई है। प्रश्न 4, शाम को सभी का मिजाज क्यों बदल जाता है? शाम को उन्होंने क्या किया? शाम को सभी का मिजाज बदल जाता है क्योंकि उन्हें काम के लिए गांव छोड़ना होता है। वे बैठक करते हैं और सामान बांधते हैं। प्रश्न 8, धनु के गांव में दशहरे पर सायंकालीन मिलन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दशहरा की शाम को बैठक क्यों आयोजित की गई थी? मुकादम ने गांव के लोगों से क्या कहा? बैठक इसलिए हुई थी ताकि अगले 6 महीनों के लिए काम और ऋण का हिसाब किया जा सके। मुकादम ने बताया कि उन्हें कहाँ काम मिलेगा। प्रश्न 2, दशहरे से पहले और बाद में गांव के लोग कहाँ काम करते थे? तो उत्तर है, दशहरा से पहले बड़े किसानों के खेत में और बाद में गन्ने के खेतों व चीनी कारखानों में काम करते थे। प्रश्न नंबर 3, गांव के लोगों को मुकादम से पैसे उधार क्यों लेने पड़े? उत्तर है, क्योंकि बरसात के बाद काम नहीं मिलता था और घर खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। प्रश्न 9, नए स्थान पर जाने के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, धनु के परिवार के साथ कौन नए स्थान पर जाएगा? धनु के परिवार के साथ उसके माता पिता, चाचा, मामा मामी और अन्य परिवारजन जाएंगे। क्या धनु के परिवार के सभी सदस्य उसके साथ जाएंगे? क्यों? उत्तर है, नहीं। धनु के परिवार के सभी सदस्य उसके साथ नहीं जाते हैं। उसकी दादी, अंधी चाची और छोटी बहन गांव में ही रहेंगी क्योंकि वे यात्रा नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण के कारण धनु और उसके परिवार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? उत्तर है, स्थानांतरण के कारण धनु की पढ़ाई छूट जाएगी, रहने की परेशानी होगी और बुजुर्गों की चिंता रहेगी। प्रश्न 10, दशहरा के बाद के जीवन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनु का परिवार और कई अन्य परिवार दशहरे के बाद गन्ने के खेतों और चीनी कारखानों के पास बस गए हैं। पहला प्रश्न है, धनु का परिवार कहाँ रहेगा? क्या चीनी कारखाने के पास उनका पक्का घर है? उत्तर है, वे गन्ने के खेतों और चीनी कारखानों के पास झोपड़ी बनाकर रहेंगे। वहां उनका पक्का घर नहीं है। प्रश्न 2, क्या धनु नए स्थान पर स्कूल जाता है? क्यों? उत्तर है, नहीं। धनु नए स्थान पर स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसे 6 महीने काम के लिए रहना पड़ता है। प्रश्न 3, चीनी कारखानों में स्त्री और पुरुष क्या काम करते हैं? क्या उन्हें पर्याप्त मजदूरी मिलती है? उत्तर है, पुरुष गन्ना काटते हैं और महिलाएं गन्ने के गट्ठर बांधती हैं। उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। प्रश्न 4, वे कितने समय तक चीनी कारखाने के पास रहेंगे?
वे वहाँ लगभग 6 महीने तक रहेंगे। क्या बच्चे भी खेतों और कारखानों में काम करते हैं? क्यों? हाँ, कभी कभी बच्चे भी मदद करते हैं क्योंकि परिवार को पैसों की ज़रूरत होती है। प्रश्न 6, कारखाने में श्रमिकों को रसीद किस लिए मिलती है? उत्तर है, मजदूरों को या श्रमिकों को रसीद इसलिए मिलती है ताकि वे दिए गए गन्ने का हिसाब रख सकें। प्रश्न 7, धनु की आई और मामी ने मिले हुए पैसों से क्या खरीदा? उत्तर है, धनु की आई और मामी ने आटा, तेल, लड्डू, सेव चना और धनु के लिए पेंसिल, रबर और कॉपी खरीदी। बच्चों, ये जो हमने अभी कार्यपत्रक या वर्कशीट सॉल्व की है, इसको करने के साथ साथ आप इसका पाठ पूरा अच्छे से पढ़ें, तभी आप इसके प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपके लिए यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होगी। आगे भी ऐसी लाभदायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।